क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप माँ शाकुंभरी धाम या कहीं सिद्धपीठ माँ शाकुंभरी देवी जाते हैं तो सबसे पहले भूरादेव महाराज के दर्शन करने होते हैं, भूरादेव महाराज की पूजा करते हैं। पर आखिरकार क्या है वो मान्यताएं और आखिर ऐसा क्यों होता है, चलिए आपको हम बताएंगे कि भूरादेव महाराज के दर्शन माँ शाकुंभरी देवी से पहले क्यों किए जाते हैं और क्या है ऐसी धार्मिक मान्यताएं। माँ शाकुंभरी देवी माता दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है और माँ शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ ये मंदिर यूपी के सहारनपुर बेहट तहसील में स्थित है। माँ शाकुंभरी के दर्शन से पहले करने होते हैं भूरादेव जी के दर्शन। धार्मिक मान्यताओं एवं दुर्गा सप्तशती पुस्तक के अनुसार जब एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें राक्षसों की ओर से शुंभ निशुंभ महिषासुर जैसे बड़े बड़े राक्षस युद्ध लड़ रहे थे। भीषण युद्ध में देवता इस युद्ध को लड़ते लड़ते शिवालिक की पहाड़ियों में छिपकर विचरण करने लगे और जब बात न बनी तो ऐसा लगा कि देवता युद्ध हार जाएंगे, तो नारद मुनि के कहने पर उन्होंने देवी माँ से मदद मांगी। इसी बीच भूरादेव जी अपने 5 साथियों के साथ माँ के शरण आया और देवी माँ से देवताओं के साथ युद्ध लड़ने की अनुमति मांगी और उसके बाद माँ शाकुंभरी ने वरदान दिया और युद्ध होने लगा। राक्षसों की ओर से रक्त बीज के नाम का राक्षस आया, जिसकी खून की एक बूंद से जमीन पर गिरने से ठीक उसी के जैसा हूबहू एक राक्षस एक और पैदा हो जाता था। रक्त बीज इस युद्ध के मैदान में रक्तपात मचा रहा था और देवता बड़े परेशान हो चुके थे। तब देवी माँ ने विकराल रूप धारण कर चक्र चलाकर उन सब दानवों को मार डाला। माता काली ने अपने खप्पर से रक्त बीज का सिर काटकर उसका सारा लहू पी लिया, जिसके बाद कोई भी ऐसा राक्षस पैदा नहीं हुआ। और इसी बीच शुंभ निशुंभ राक्षसों ने भूरादेव को बाण मार दिया, जिससे भूरादेव जी ने प्राण त्याग दिए। युद्ध समाप्त होने के बाद माता ने भूरादेव जी को जीवित कर दिया और माता जी ने भूरादेव जी से प्रसन्न होकर उनसे कहा कि आप कोई भी वरदान मांगिए। तो भूरादेव जी ने माँ शाकुंभरी देवी से कहा कि माँ, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, हमेशा आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जिसके बाद माता शाकुंभरी देवी जी ने भूरादेव को आशीर्वाद दिया, वचन दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए मेरे दर पर आएगा, उस भक्त को मेरे दर्शन से पहले भूरादेव जी के दर्शन करने होंगे, तभी उसकी यात्रा सफल होगी, तभी मैं उसे आशीर्वाद दूंगी, फलस्वरूप उस पर अपना कृपा बनाए रखूंगी। तो ये थी भूरादेव महाराज जी की कहानी, जो आपको हमने समझाने का, आपको बताने का प्रयास किया। धार्मिक ग्रंथों में हमने इस कहानी को पढ़ा और कई विद्वानों से जब हमने सुना, तो आपके लिए हम ये विशेष कहानी लेकर आए हैं। और वैसे तो आप सभी को पता है कि सनातन संस्कृति में कोई भी मंदिर हो, या चाहे वो छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, सिद्धपीठ हो या फिर हिमालय की ऊंचाइयों पर बना हुआ मंदिर, हर मंदिर की कोई ना कोई पौराणिक कथाएं होती हैं, जिनका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। वैसे तो आप सभी को पता है कि मंदिर परिसर में फ़ोटो खींचना एवं मोबाइल ले जाना अनिवार्य नहीं है, प्रतिबंध है। पर हमने मंदिर समिति एवं मुख्य पुजारियों से निवेदन किया, स्थानीय प्रशासन से निवेदन किया कि तब जाकर मंदिर समिति ने हमें भूरादेव महाराज की छोटी सी वीडियो बनाने की अनुमति दी, जो फिलहाल आप स्क्रीन पर दर्शन कर रहे हैं। भूरादेव महाराज जी के अद्भुत दिव्य एवं चमत्कारिक दर्शन जो हर किसी को नसीब नहीं होते। तो आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके और अन्य साथियों को भी भूरादेव महाराज जी के चमत्कारिक दिव्य अद्भुत दर्शन हो सके और हम इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ सके। तो इसलिए हम आपसे एक अपील निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर कीजिए सब्सक्राइब और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। और जैसे कि हमने आपको बताया, हम भूरादेव की यात्रा की और शाकुंभरी देवी की यात्रा के लिए रुड़की से माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि विधि विधान के अनुसार सर्वप्रथम सबसे पहले भूरादेव के दर्शन होते हैं और भूरादेव महाराज के हमने दर्शन किए। बड़े ही मनमोहक दर्शन हुए और बड़े ही दिव्य दर्शन हुए। आपने हमारी इस वीडियो में देखा होगा, हमने
मंदिर समिति से और मुख्य पुजारी जी से निवेदन करके आपके लिए स्पेशल भूरे देव के लिए एक छोटी सी हमने बहुत वीडियो बनाई है, क्योंकि अनुमति नहीं है यहाँ पर अमूमन कैमरा लेकर आने के लिए। फिर भी हमने आप ही के लिए हमने स्पेशल उनसे निवेदन किया और भूरे देव महाराज के दर्शन आपको भी कराएंगे। मैं अपने साथी से निवेदन करता हूँ, वो इधर दिखाएंगे, आप इधर देखिए। जैसे कि आज रविवार का दिन है और खैर वैसे तो भूरा देव महाराज और माँ शाकुंभरी देवी के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। माँ शाकुंभरी देवी के जो भक्त हैं वो दूर दूर तक हैं, देश विदेश तक के यहाँ पर भक्त आते हैं। और माँ शाकुंभरी देवी कई लोगों की कुल देवी भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर उनकी पूजा भी की जाती है। जब भी उनके घर में कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले माँ शाकुंभरी देवी का विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ किया जाता है। और इधर आप जैसे देख सकते हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएँ, सभी लोग माँ शाकुंभरी देवी दर्शन करने के लिए पधारे हुए, क्योंकि सबसे पहले भूरा देव महाराज के दर्शन होंगे, उसके बाद होंगे माँ शाकुंभरी देवी के वो अद्भुत मनमोहक दिव्य दर्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब हम आपको अगले वाले पार्ट में मिलते हैं, सीधा माँ शाकुंभरी देवी के आपको दर्शन कराएंगे। और अब आप सभी से हम भी लेते हैं अनुमति। और हाँ, एक निवेदन और करते हैं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, जिससे कि आपको हम इस तरह की धार्मिक और अन्य तरह की खबरें आप तक पहुँचाते रहे, इस तरह की वीडियो आपको देते रहे। आपको एक बार फिर जय माता दी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।